मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का मध्यकाल। ओम मनोजवम मारुतुल्लवेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका। हम आज बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए जनवरी का मध्यकाल क्या कुछ लेके आया ग्रहों का योगायोग। देखिए, मकर राशि वालों के लिए ये समय जो जनवरी का मध्यकाल है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सूर्य आपकी राशि में आ रहे हैं और मकर में जब सूर्य आते हैं ना तो मकर संक्रांति का योग बनता है। सूर्य उत्तरायण होते हैं, पूरे संसार को नव शक्ति का प्राप्ति के योग बन जाते हैं। और इस बार सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है रविवार को हो रहा है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हृदय राम का योग बन जाएगा जिस दिन संक्रांति रविवार का योग बन जाए, और कहा जाता है हृदय राम का योग बनता है। इस शुभ तिथि में जो भी सूर्य का यदि जीवन में कष्ट देने के योग बना रहे हैं, मूल कुंडली में यदि सूर्य राहु के साथ हैं, मूल कुंडली में यदि सूर्य 12वें भाव में है, मूल कुंडली में यदि सूर्य अशुभ भाव में है, छठे भाव में है, सप्तम में कष्ट देने के योग बना रहे हैं, या अष्टम में है, या किसी भी ग्रह को अस्त करने के योग बना रहे हैं, कीर्ति के योग नहीं बना पा रहे हैं, सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है, उन सब को ठीक करने के लिए हृदय नाम के योग में यदि सूर्य के उपाय कर लिए जाए तो कहा जाता है बड़ा महत्वपूर्ण योग बन जाता है। ये बड़ा सुंदर योग बन रहा है। इसके साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन और भी है। शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं जनवरी के मध्यकाल में, मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और मंगल और शुक्र का तो एक बहुत महत्वपूर्ण राजयोग आपकी कुंडली में बनकर तैयार होने जा रहा है गोचर के अंदर। तो ये सारे के सारे आपके लिए किस प्रकार के योग बनाएंगे बहुत सुंदर तरीके से आपको समझ लेना चाहिए। ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, लेकिन सूर्य का जो परिवर्तन है बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि व्यापक तौर पर देखा जाए तो सूर्य कई प्रकार के योग बनाते हैं। इस बार का जो सूर्य मकर संक्रांति है वो रविवार के दिन पड़ रही है, और आज से 6 महीने बाद यदि जनवरी के 6 महीने बाद देखा जाए तो जो कर्क संक्रांति पड़ेगी वो भी इसी दिन पड़ेगी, रविवार के दिन पड़ेगी। शास्त्र में ज्योतिष के अंदर कहा जाता है कि यदि कर्क और मकर राशि की संक्रांतियां एक ही दिन पड़ जाए तो ये यानी कुघटनाओं के योग देते हैं, दुर्घटनाओं के योग देते हैं इन 6 महीनों में। इस बार यह विचित्र प्रकार का योग है, ध्यान रखना चाहिए। राजनेताओं के लिए बहुत भारी होता है ऐसा योग। 6 महीने में व्यापक तौर पे कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते हैं, दुर्घटनाओं के योग बनते हैं, भूकंपों के योग बनते हैं, विशेष तौर पे आतंकवादी घटनाओं के योग बनते हैं। तो ये योग ठीक नहीं है। रविवार को पढ़ना बड़ा अच्छा बात है, लेकिन एक ही बार को पढ़ना ये विशेष तौर पे राजनेताओं के लिए भारी दिखाई देता है। और भारत में तो इस वक्त इलेक्शन भी योग रहेगा इन 6 महीनों में विशेष तौर पर। तो इस दौरान क्या कुछ उपाय कर लेने चाहिए वो सारी बातें हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए क्या कुछ ग्रहों का योगायोग रहेगा। यदि हम बात करें 11 जनवरी की तो अमावस्या की तिथि है, बृहस्पतिवार का दिन है और धनु राशि में चल रहे हैं चंद्रमा, और ये आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा समय हल्का दिखाई देता है। 11 जनवरी को थोड़ा सा नुकसान, कहीं ना कहीं से जुर्माना, कुछ ना कुछ परेशानी के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें, अमावस्या की तिथि है, कोशिश ये करें पितरों करने में तर्पण इत्यादि करने, कुछ भोजन का दान कर दें, विशेष तौर पे गौ सेवा कर दें। ये सारे उपाय कर कर आप अपने भारी समय को कष्ट में दूर कर सकते हैं और लाभ देने के योग बना सकते हैं। 12 जनवरी को प्रतिपदा तिथि है और शुक्रवार का अवसर है। मकर में चल रहे चंद्रमा आ जाएंगे जो रात को ही आ जाएंगे और सर्वात सिद्ध योग का निर्माण कर देंगे। यह आपके लिए परिवर्तन का योग बनेगा, नई शक्ति का संचार करेगा और बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग देगा। ग्रहों का योगायोग महत्वाकांक्षा थोड़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है इन दिनों, इसलिए सीमा को देखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अपनी महत्वाकांक्षा को एकदम आगे ना बढ़ाएं। कोई बड़ा कदम लेने से पहले कुछ दिन का इंतजार करें। इस वक्त ग्रहों का योगायोग अननेसेसरी की महत्वाकांक्षा में बहुत बड़ी उम्मीद लगा कहीं बैठे होंगे तो वहाँ धोखा मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। शक्ति अच्छी है लेकिन थोड़ा सा रुकते हुए कार्य करना है, नई चीज़ों को इंप्रूवमेंट करने के लिए लाने हैं। तो एक काम कर लीजिए, गौ सेवा करें, गौ के निमित्त किसी गौशाला में कुछ दान पुण्य करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। 13 जनवरी को शनिवार का अवसर है, लोहड़ी का पर्व है। ऐसे में कहा जाता है कि ये सुंदर पर्व आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बना सकता है। ग्रह आपके अनुकूल हैं, अच्छे हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा अभी भी आग लगाने को तैयार बैठी है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन अपने कष्टों को दूर करने के लिए पूरे वर्ष में किए हुए कर्म, कई बार क्या होता है बहुत शुभ काम करते हैं ना, लोगों की नज़र लग जाती है और वो फिर समझ में नहीं आती है। ये लोहड़ी का दिन बड़ा सुंदर है, अग्नि की उपासना करने का दिन है। कहा जाता है कि अपने सिर पे से कष्टों को दूर करने के लिए, अपने व्यवसायिक स्थल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा नमक, थोड़े से तिल लेकर अपने सिर पे से वार कर या परिवार के समस्त सदस्यों को वार कर उसको अग्नि में प्रवृत्त कर देना चाहिए, प्रवाहित कर दें, अग्नि में समर्पित कर दें। उससे क्या होगा, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए करने से
बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ये अवश्य करना चाहिए, कल्याण के योग बनते हैं। चंद्र दर्शन का योग है इस दिन। ग्रहों के योगायोग आपके लिए अच्छे हैं, स्थिति आगे बढ़ाने के योग उत्पन्न कर रहे हैं, विचार नए पॉजिटिव रहेंगे। इसका लाभ मिलते हुए कार्य करें, इन उपायों को भी करें। 14 जनवरी को संक्रांति है, लेकिन संक्रांति का पुण्य 15 को है। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर रखी है कि संक्रांति का पुण्य 14 को ही रहेगा, रविवार के दिन रहेगा। उसका सूत्र ये है कि यदि सूर्यास्त के बाद संक्रांति ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, मंगल जो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है, तो फिर उसका पुण्य अगले दिन माना जाता है। यहाँ तो सुबह 4:44 पर परिवर्तन का योग बन रहा है सूर्य का, तो फिर संक्रांति का पुण्य अगले दिन ही माना जाएगा, यानी 15 को ही माना जाएगा। संक्रांति विशेष तौर पर 14 को ही रहेगी। अब पुण्य तो अगले दिन है, लेकिन इस दिन संक्रांति सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय से पहले सूर्य परिवर्तित हुआ है, तो संक्रांति इसी दिन है। तो हृदय नाम का योग बन गया, यानी सूर्य के कष्टों को दूर करने के लिए, सूर्य के अशुभ प्रभाव को जीवन से दूर करने के लिए, जिनकी कुंडलियों में सूर्य गलत भावों में बैठे हुए हैं और अशुभ हैं, कीर्ति नहीं प्राप्त करने दे रहे हैं, उनके लिए बड़ा सुंदर दिवस है। ऐसे में नवग्रहों की शांति के लिए उस दिन उपाय करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए। हमने भी इस योग का लाभ लेते हुए विवेकानंद योगाश्रम में नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से आहुतियाँ दे सकते हैं, गायत्री के यज्ञ में भाग ले सकते हैं। तो सब प्रकार से कल्याण करने के लिए सुंदर तरीके से इन समस्त कार्यों में आप उपस्थित हों। कल्याण के योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे, सुंदर योग रहेगा। विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्यक्रम है, आपके सामने एड्रेस चल रहे हैं, फ़ोन नंबर चल रहे हैं, आप उन पर संपर्क साध कर स्वयं उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं। इस दिन 6 तिथि है, इस दिन चतुर्थी क्षय हो गई है, रिक्ता तिथि भी है। तो ऐसे में नए कार्य आरंभ करने के लिए मुहूर्त नहीं है। बहुत सारे लोग भ्रांतिवश क्या होता है कि मकर संक्रांति के दिन से नया कार्य शुरू कर देते हैं। मुहूर्त नहीं है भाई, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो भी कार्य करें मुहूर्त का लाभ लेकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। 15 जनवरी को विशेष तौर पर पंचमी तिथि है और साथ में चंद्रमा सोमवार का अवसर है, और उस दिन मकर संक्रांति का पुण्य भी है। और ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर स्थिति बना रहा है। शनि और चंद्रमा का गोचर में योग बन गया है, और ये आपके लिए धन लाभ की स्थिति और नई शक्ति का संचार और बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट करें। बड़े माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, माता जी का आशीर्वाद तो आपको कल्याण करने का योग बना देगा। उस दिन अवश्य लें, संक्रांति का पुण्य भी है। और अपने निमित्त गर्म वस्त्रों का दान, सफ़ेद वस्त्रों का दान, गर्म ऊनी हुई वस्त्रों का, और धुली हुई उड़द की दाल का दान, चावल का दान, खिचड़ी का दान, गुड़ का दान, ये सब चीज़, काले सफ़ेद तिलों का दान, ये सब अपनी राशि के अनुसार से करने से बहुत अच्छा रहेगा, कल्याण के योग बनाने वाला रहेगा, पुण्यों को उदय करने वाला रहेगा। 16 जनवरी की बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर षष्ठी तिथि, मंगलवार का अवसर, और मंगल होने जा रहे हैं उदय। 12वें भाव में चलते हुए मंगल आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाले हैं। इस पूरे महीने में शुभ तरीके से आपके लिए शक्ति का संचार करने वाले हैं, नए संपर्क देने वाले हैं, राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं। तो सुंदर तरीके से इसका लाभ लीजिए। जितना दान पुण्य करेंगे ना, उतना कल्याण के योग बनेंगे। ये समय दिखाता है कि जितना आपके लिए ऐसे में दान पुण्य कर भाग्य को जगा सकते हैं। दान को हाथ मत रोकिएगा, कई बार क्या होता है हाथ रुक जाता है ना, तो फिर कई बार कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में दान पुण्य कर सुंदर तरीके से ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है, नई शक्ति का संचार करने वाला है। बस अपने नए संपर्कों का लाभ आपको प्राप्त होगा। बस ध्यान रखिएगा, नए संपर्कों के चक्कर में खाली बाजार के काम में ना लगे रहें, अपने काम में भी उसको यूटिलाइज करें समय को। नहीं तो बाजार के काम करते करते अपने निजी कामों को छोड़ देंगे और वह आपके लिए दुर्भाग्यशाली होगा। अपने काम में सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए आप। 17 और 18 तारीख को ग्रहों का योगायोग विचित्र प्रकार का है। रेवती और अश्विनी नक्षत्र विद्यमान है, गंडमूल नक्षत्र कहे जाते हैं दोनों। 17 जनवरी और 18 जनवरी को इन तिथियों में यदि कोई जातक जन्म ले रहा है घर में, तो माता पिता को उनके निमित्त अवश्य मूल शांति कराने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो बच्चा जीवन पर्यंत और परिवार संपूर्ण जीवन पर्यंत कष्ट में ही रहता है जब तक मूल शांति न कराई जाए। हमने बड़े बड़े लोग 50 साल की उम्र के बाद लोगों के जीवन में जब देखा कि मूल शांति नहीं हुई थी और कराई, तब उनके ग्रह पुण्य रूप से लाभ देने की स्थिति बनाए, नहीं तो सब चीज़ें बंद रहती हैं। तो इस बात का अवश्य 27 दिन की मूल शांति होती है जो शास्त्र में वर्णित है, वो अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। 18 जनवरी को ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। सुंदर तरीके से लाभ के योग प्रशस्त होंगे, लाभ आगे बढ़ने के योग बनेंगे। बृहस्पति और जिस प्रकार से चंद्रमा का योग बन गया है गोचर में, यह बहुत पुण्य के योग करने वाला है। साथ साथ 12वें भाव में आपकी राशि से यदि हम बात करें तो विशेष तौर पे 12वें भाव में शुक्र का योग हो गया है और बहुत सुंदर तरीके से नए संपर्कों का आपके लिए एक एनर्जी, नई शक्ति लेकर आया है। बहुत सारे चीज़ों में कल्याण के योग बनेंगे। इस पूरे महीने में बहुत सारे नए संपर्क साधने के आपको रास्ते बन सकते हैं, तो इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। गुरुवार का अवसर है, कोशिश ये करें पीली चीज़ों का दान करें, शुभ होगा। 19 जनवरी की यदि बात करें तो ग्रह आपके बहुत अनुकूल बने हुए हैं, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। रवि योग भी विद्यमान है, गौ सेवा कीजिए, कल्याण होगा। 20 जनवरी को ग्रहों की गणना और शुभ बनी हुई है आपके लिए। सुंदर तरीके से नव शक्ति का संचार होगा। बृहस्पति जो बुध चंद्रमा है वो वृषभ राशि में उच्च के होकर पंचम भाव में चले गए, नई शक्ति का संचार करेंगे, नए लाभ होंगे।
आपके लिए बहुत सारी चीज़ ऐसी होंगी, अपनी चाल में मस्त होकर चलने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग स्थिति अच्छी है, आपको आगे बढ़ने के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे। शनिवार का अवसर है, हो सके तो साबुत उड़द का दान करना, मंगल हनुमान जी का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, ये सारे उपाय कल्याणकारी आपके लिए रहने वाले हैं।